श्रवण क्षेत्र के मेले को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल, पारंपरिक विरासत के संरक्षण और कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित किसान महोत्सव विराट किसान मेले का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां जिले के कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम और योजना के तहत किसान महोत्सव पारंपरिक विराट किसान मेले का भव्य आयोजन आरंभ हुआ। ये मेला 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, योजनाओं, जैविक खेती, मिलेट्स उत्पादन तथा कृषि विविधीकरण के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम में मंचासेन एमएलसी हरिओम पांडे, विधायक धर्मराज निषाद, एसपी अभिजीत आर शंकर, सीटीओ अनुपम शुक्ला, जिला कृषि उपनिदेशक अखिलेश सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव का लाभ किसानों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य, फसल सुरक्षा, पशुपालन एवं आधुनिक सिंचाई तंत्र की जानकारी के साथ साथ किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेले के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा खरीफ, रबी फसलों की गुणवत्ता वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, प्राकृतिक खेती, बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों के महत्व, फसल बीमा, ई नाम, कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ तथा बाजार से बेहतर संपर्क जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। मंच पर उपस्थित जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने किसानों से अधिक भागीदारी कर नई तकनीकों को अपनाने का, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए अम्बेडकर नगर से नीतीश तिवारी की रिपोर्ट। मेले का शुभारंभ हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता 70% जो किसानों के उत्पाद पर आधारित है और हमारी सुधी जनता के लिए जो हमारा किसान देवता के रूप में कार्य कर रहा है, इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से विनय करके किसान मेले को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि इसके पहले मेरा जनपद प्रथम श्रेणी में आता रहा है, किसानी के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आने के बाद मुझको ये लगा कि अगर हम अपने किसानों को प्रोत्साहन के स्वरूप में, वैज्ञानिक के रूप में और इनको तमाम जो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाती है, उसका लाभ मेले के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा कार्य समझ लीजिए और बहुत बड़ी आबादी इससे आच्छादित होगी। ये सोचकर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से विनय किया और सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री के रूप में हमारे प्रदेश के सीनियर कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध करने पर यह हमको पहली बार 15 जनपदों में नंबर 1 पर हमारे अम्बेडकर नगर को कृषि मेले का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने यहाँ के अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, अपने सीडीओ साहब को, कृषि अधिकारी को, डीडीओ को और डीडीपी सारे अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हमारा जनपद के टांडा ब्लॉक में, अभी हमारे सीडीओ साहब बता रहे थे कि कृषि के उत्पाद में जो ग्रीन हाउस बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया किसानों के लिए वह सैंक्शन होके आया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। निश्चित तौर पर मैं उन किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी सीख लेकर और यह जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज हमारे कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम मान, निसत चाकरी धूप भीख निदान, कि उत्तम खेती जो है ये निश्चित तौर पर उत्तम है और यह सर्वग्राह्य है। ये सबको भरण पोषण के लिए अन्न देती है और किसान देवता के रूप में माना जाता है। जैसे साथे घरैतिन के बाका किसनवा और खेतन के मेड़न पर देखे सपनवा, जब किसान अपने सपने को देखता है कि मेरे उत्पाद के द्वारा हमारे घर के बेटी की शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हमारा जीवन भरण पोषण होगा और मैं समाज का जीवन भरण पोषण करूंगा, तो ये सोचकर निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते मेरा देश अग्रणी होकर उत्तर प्रदेश अग्रणी के रूप में यह कृषि मेला बनाया जा रहा है। मैं श्रवण धाम बाबा को श्रवण की स्थली पर, कर्म स्थली पर और उनको नमन करते हुए यहाँ सबको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।